Assalamu alaikum, this is me Annie Vakas. I'm quality expert. I will share the tips and tricks for healthy life कि किस तरह हम खुराक के बेहतरीन इस्तेमाल से अपनी एक बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। आज की वीडियो जो है वो मेरी मीट से रिलेटेड है कि किस तरह हम मीट को जो है वो प्रॉपर तौर पे फ्रीज कर सकते हैं और उसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर अपनी हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि ईद अज़हा का सीज़न चल रहा है, मीट का जो इनटेक है वो थोड़ा लोगों का इस तरफ रुझान जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ऑब्वियसली ट्रेडिशन भी है और हम हमें जो है वो सारी क्वीन्स को जो है वो एंजॉय भी करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपने जो है वो मीट को जो है वो कैसे प्रिज़र्व करना है और कैसे आप इसको जो है वो बेहतर तौर पे इनटेक कर सकते हैं। जब आपके पास रॉ मीट आता है, मैं स्पेसिफिकली मटन, लैम्ब की बात कर रही हूँ, आप उसको डायरेक्टली ऐसे ही उठाकर जो है वो बैग्स में डाल के फ्रीज़ नहीं कर सकते। आपका बेस्ट वे फ्रीज़िंग का ये है कि जब आपके पास रॉ मीट आता है, आप उसको अच्छी तरह जो है वो एक्सेस वाटर के साथ ड्रेन आउट करते हैं, साफ़ करते हैं और उसको अच्छी तरह उसका एक्सेस और फैट्स रिमूव करते हैं, एक्सेस ऑफ ब्लड जो है वो उसको रिमूव करते हैं और उसको रिमूव करने के बाद आप उसको किसी स्ट्रेनर पे या ऐसी किसी चीज़ पे रख कर जिससे उसका पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए, उसको 25 टू 30 मिनट्स के लिए रख देते हैं ताकि उसका जो एक्सेस वाटर है वो सारा रिमूव हो जाए। इसके बाद आप उसको ज़िप-लॉक बैग में अपने जो मीट है उसको डाल के और जितना भी एक्सेस एयर है उसको रिमूव कर दें। उसको रिमूव करने के बाद आप उस ज़िप-लॉक बैग को फिर एक और किसी प्लास्टिक बैग में डाल के जो है वो फ्रीज़र में रख सकते हैं। अब फ्रीज़र में रखने की इसकी जो शेल्फ लाइफ़ है वो 2 टू 3 मंथ्स है और मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप 3 मंथ से ज़्यादा फ्रीज़र में पड़ा हुआ गोश्त जो है वो इस्तेमाल ना करें। वो ये होता है कि इसकी जितनी देर भी फ्रीज़र में वो होता है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू एक फ्रेश मीट की निस्बत जो है वो कम होती रहती है। ये क्वाइट ऑब्वियस चीज़ है। अच्छा, अब जब आप उसको फ्रीज़ करते हैं तो उसको फ्रीज़ करने का जब फ्रीज़र में रख देते हैं तो उसका बेस्ट वे ये है कि एक तो आप उसको अपने जो मीट है उसको किसी ऐसे फ्रीज़र में रखें जो डेली बेसिस पे ज़्यादा खुलता ना हो। क्योंकि जब आप उसको ऐसे फ्रीज़र में रखते हैं जो डेली बेसिस पे खुलता होता है तो वो प्रॉपर फ्रीज़ नहीं हो पाता। और क्योंकि वो फ्रीज़ नहीं हो पाता तो वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और शेल्फ लाइफ वो उतनी देर तक की नहीं रहती जितनी कि फ्रीज़र में रहनी चाहिए। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप एक सेपरेट फ्रीज़र में जो है वो अपना मीट जो है वो प्रिज़र्व कर सकते हैं, तो आप फ्रीज़र में ही किसी ऐसे पोर्शन में उस मीट को रखें जो डायरेक्टली जो है वो आइस के साथ कॉन्टैक्ट में हो। वो लेयर वो जो वॉल है फ्रीज़र की वो ऐसी हो जो कि डायरेक्टली जो है आपका मीट उसके साथ हो ताकि वो फ्रीज़र वाला टेम्परेचर मैक्सिमम जो है वो मेंटेन रख सके। सेकेंडली जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप इस बात को बहुत ज़्यादा जो है वो नोटिस करें कि जब आप मीट को फ्रीज़र में रखते हैं तो ये कॉमन प्रैक्टिस है कि मीट से जो है बाज़ औक़ात जो है वो मॉइस्चर जब निकलता है उसका ब्लड भी जो है वो निकल आता है और उसका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट आपके दूसरे फूड आइटम्स के साथ हो जाता है। इसका नुकसान ये होता है कि जब आपका जो फूड आपने फ्रीज़र में उसके साथ रखा है, क्योंकि आप मीट को जो है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे कुक करते हैं, ज़्यादा देर के लिए कुक करते हैं, तो वो जो ब्लड वाला पोर्शन होता है, वो भी उतनी देर के लिए ही कुक होता है, तो वो जो है वो नुकसानदेह नहीं रहता। लेकिन जब मीट का कॉन्टैक्ट जो है वो आपके दूसरे ऐसे किसी फूड के साथ, किसी ऐसे मीट के साथ जिसको आपने कम देर के लिए कुक करना होता है या वो जल्दी कुक हो जाता है और क्योंकि उसके साथ अगर आपका ब्लड का एक्सपोज़र हो गया है और वो उतनी देर के लिए कुक नहीं हुआ तो वो फूड जो होगा वो आपके लिए फूड पॉइज़निंग का बाइस बनता है। इसको अवॉइड करने के लिए आप अपने मीट को किसी ऐसी पोर्शन में रखें जिसका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट आपकी वेजिटेबल्स के साथ जो आपने फ्रीज़ की हैं या वो मीट जैसे कि चिकन वगैरह इसके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ना हो। इसको हम क्रॉस कंटामिनेशन कहते हैं। ये दूसरे ओर से और बहुत से मसाइल के लिए जो है वो वजह बन सकता है। दूसरी ये बात कि जब आपने उस फ्रीज़र वाले मटन को जो है वो यूज़ करना है, तो आप बिफ़ोर कुकिंग से 20 टू 25 मिनट्स पहले जो है वो उसको निकालें। उसको ओवन में जो है वो डीफ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको रूम टेम्परेचर पे जो है वो डीफ्रोस्ट करें
और उसके बाद जो है वो आप उसको कुक कर सकते हैं। ये जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, ये मैक्सिमम न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को जो है वो मेंटेन रखते हुए फ्रीज़र वाले मीट को जो है वो कुक करके आप बेस्ट टेस्ट के साथ जो है वो एन्जॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि आप 3 माह से ज़्यादा भी फ्रीज़र में गोश्त जो है वो रखा जाता है और उसको जो है वो धड़ल्ले से जो है वो खाया भी जाता है। ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी होता है और उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो उसका एक्चुअल नेचुरल टेस्ट है, वो आप एन्जॉय नहीं कर पाते। तो जब आप उन चीज़ों को समझते हुए आपने जो है वो मीट को प्रिज़र्व करते हैं फ्रीज़र में, तो आप का जो मैक्सिमम न्यूट्रिशन वैल्यू है, आप उसको भी एन्जॉय कर सकते हैं और उसका टेस्ट भी जो है वो एन्जॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपसे नई वीडियोज़ जो हैं वो शेयर की जाएँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।